अरे आप तो भांड मीडिया के पत्रकार हो, आप नफरत फैलाते हो। आपका भाई तिहारी कैसे नफरत फैला रहा था बुलंदशहर के मंदिर पर, है? बिलबिली मच रही है तुम्हारी। तुम पत्रकारिता नहीं करते, तुम भांडगिरी करते हो। अगर यही मीरा रोड में जो हादसा हुआ, कुकर में लिव रिलेशन में रहने वाली महिला का जिस तरीके से बोटी बोटी काट कर कुकर में उबाल कर कुत्तों को खिलाया गया, अगर इसमें कोई अगर मुस्लिम आ जाता तो अभी तक तो बाप रे, आप लोग तो कैसे कर रहे, तो कुत्ते की तरह भौंक रहे होते, हाँप रहे होते। अरे भाई, आप अपने स्मृति दीदी से पूछो ना, आपके मालिक को फोन कर देगी वो, है? अरे आवाज मीनाक्षी बात कर रही थी, उनसे भी पूछो मीनाक्षी दीदी से, क्यों नहीं पूछते? आप लोग मोदी जी का भांड हो जो 24 घंटा उन्हीं की बात कहते हो। एक माला ले लो, देखो मेरे पास तो माला है नहीं, 108 दाने का माला ले लो। मोदी 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 सरकार से आंख में आंख डालकर रवीश कुमार की तरह सवाल पूछो, अजीत अंजुम के जैसे सवाल पूछो, नवीन कुमार के जैसे पूछो, साक्षी जैसे पूछो, तब आप लोगों की तो देखो 3 दवाई। अरे भाई सुन लो, आए आप जैसे दलाल पत्रकारों का 3 दवाई, लात जूता और कुटाई, ताकि उपद्रव ना फैले। दिल्ली में आके, दिल्ली में आप देखिए ना, पार्लियामेंट है, सारे फैसले दिल्ली में उनके पास। अरे भाई क्या खाते हो? रोटी नहीं, हम तो रोटी खाते, आप तो गोबर खाते, गोबर को चवनप्राश समझकर खाते। अगर आपको इतनी अक्ल होती तो बोट क्लब तक देश के किसानों को आने दिया गया था, तब तो कोई अराजकता नहीं फैली। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर साल से अधिक हो गए देश के किसानों ने बैठकर वहां धरना प्रदर्शन करते रहे, कहीं अराजकता फैली क्या? तो कमेटी तो अरे भाई सरकार ने, सरकार की आलोचना करने कमेटी बना दी लागत। अरे भाई सुनो, आपने जो किसानों की आय दुगुनी करने की बात की थी, बात उस पर चर्चा करनी थी, लागत दोगुनी कर दी। जो डीएपी खाद 900 रुपए का 50 किलो का बोरा मिलता था, आज कितने का मिलता है? तो आय दुगुनी हुई है। क्या दुगुनी हो गया बता दो? आय दुगुनी नहीं, अरे बता दो थोड़ी सी। मेहनताना बढ़ा। अरे क्या मेहनताना बढ़ा, बढ़ाओ ना, गूंगे बहरे बोलते नहीं हो, फिर वही बात। अरे काय की रिपोर्ट आई भाई? गेहूं का दाम 2014 में कितना था, आज कितना है बता दो? किसान खुश है भाजपा सरकार से, 2000 रुपए मिल रहे हैं निधि का, किसान सुख है। अरे आप देखे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को पूरा कितना मारा गया, पीटा गया। उनके नेतृत्व में जिन किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था, सोयाबीन पर बनाने की बात कह रहे थे, एमएसपी रेट, तो क्या हुआ? जब घुसेंगे वो बड़े किसान हैं, कि वो किसान नहीं आंदोलन जीवे, आप यहाँ रोड भी जाम कर रहे थे वो लोग। अच्छा, रोड भी जाम कर रहे थे। तो ये क्या है? कैमरा जी भी हैं, ये प्रचार जी भी हैं, ये जुमला जी भी हैं। जो लोग इस तरीके की बात कहते हैं, देखे नहीं आपने कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं रोड तो जाम नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री है तो भाई, जब आप देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आने दोगे तो सड़क पर ही तो आंदोलन होगा ना। कहाँ होगा? आपके घर पर। अरे बेशर्मो, सत्य है, जनता को परेशान। पब्लिक कौन है? हम हैं कि आप हैं? अरे आप तो भांड मीडिया के पत्रकार हो, आप नफरत फैलाते हो। आपका भाई तिहारी कैसे नफरत फैला रहा था बुलंदशहर के मंदिर पर, है? बिलबिली मच रही है तुम्हारी। तुम पत्रकारिता नहीं करते, तुम भांडगिरी करते हो। चर्च पर, मस्जिदों पर हमला होते तो लोग सड़कों पर आ जाते, मंदिरों में होता तो हलचल तक नहीं होती। ये हम कह रहे थे कि आप लोग कह रहे थे? तो हुई ना। अरे भाई सुनो ना, अगर यही मीरा रोड में जो हादसा हुआ, कुकर में लिव रिलेशन में रहने वाली महिला का जिस तरीके से बोटी बोटी काट कर कुकर में उबाल कर कुत्तों को खिलाया गया, अगर इसमें कोई अगर मुस्लिम आ जाता तो अभी तक तो बाप रे, आप लोग तो कैसे कर रहे थे, कुत्ते की तरह भौंक रहे होते, हाँप रहे होते। आपको नहीं दिख रहा? आप लोगों का स्तर इतना गिर गया भाजपा की सरकार में जितना बरेली में झुमका नहीं गिरा। शर्म करो, थोड़ी सी भी शर्म कर लो। कल देश में नहीं दिखाते, अगर हिम्मत है तो कल देश के जो किसान भाई, पालनहार अन्नदाता किसान भाई महापंचायत बुला रहे जेवर में और कुरुक्षेत्र में, वहां भी आकर रिकॉर्डिंग करना। यही देखना चाहते हैं। काम कर रहे हैं, मीडिया दिखा रही है, आप तिलमिला उठ रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं भैया? किसानों पर लाठियों से वार करना, ये गोरे अंग्रेजों की हुकूमत। लाला लाजपत राय पर सुनो ना भाई, किसानों के जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। याद रखना, देश के भाजपा सरकार को ताबूत कहते हैं। बिल्कुल, जो किसानों का नहीं, जो देश के नौजवानों का नहीं, जो देश के सरहद के सुरक्षा करने वाले माँ भारती के लालों का नहीं, जो देश के युवाओं का नहीं, जो देश। अरे भाई सुन लेना, मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, तो मोदी जी गूंगे बहरे हो जाते जब रेसलर को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता। बहुत बोलते थे मोदी जी कि महिलाओं की सुरक्षा की बात, तो महिला सुरक्षा कानून क्यों नहीं बनाया जाता? क्यों नहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में डाला जाता? अरे भाई, पास्को एक्ट में जो स्मृति ईरानी जी कहती थी कि तुरंत सजाए मौत की सजा देनी चाहिए, अब वो क्या कह रही हैं? दिखाऊं क्या वीडियो वो भी आपको? क्या आप लोग करते हो अनर्गल? बात करो, देखो बात तो मुद्दों पर होगी ना।
किसान का मुद्दा नहीं है आपके नजर में? देश के पहलवान बेटियों का मुद्दा नहीं है? रेलवे के अभ्यर्थियों को 5 जून को रेल भवन के बाहर मारा पीटा गया, क्या वो मुद्दा नहीं है? SSC GD के छात्रों को जो क्वालिफाई थे, तो बागेश्वर बाबा को दिखाया जा रहा है। तो आपके दिमाग में वही गोबर भरा है ना? देखिए गोबर, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लेना, गोबर ऑलराउंडर पदार्थ है। खेत में पड़ता है खाद का काम है और चूल्हे में पड़ता है ईंधन का काम है। और आप जैसे पत्रकारों के दिमाग में घुसता है ना तो अंधभक्त पत्रकार ही पैदा होता है जिसको कुछ नहीं। अरे भाई सवाल पूछो ना, सवाल 13 रुपए किलो चीनी कहाँ है? अरे भाई आप अपने स्मृति दीदी से पूछो ना, आपके मालिक को फोन कर देगी वो है। वो बदनाम और अभाग मीनाक्षी भाग कर रही थी, उनसे भी पूछो मीनाक्षी दीदी से, क्यों नहीं पूछते? हाँ, आपने तो सुपारी ले रखी है मोदी जी को बदनाम करने की। अच्छा, आप इतना जो आप क्या लेके? अरे सुनो ना भैया, अरे भैया आपने सुपारी ले रखी है मोदी जी का। अरे पहले राजा महाराजा भांड रखता था गुन गाने के लिए, आप लोग मोदी जी का भांड हो जो 24 घंटा उन्हीं की बात कहते हो। एक माला ले लो, देखो मेरे पास तो माला है नहीं, 108 दाने का माला ले लो। आप मोदी 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 आपकी जुबान में 24 घंटे मोदी जी का नाम रहता है आपकी जुबान जो में। शासन सत्ता में होगा पत्रकारिता करता हो, आप करते हो। पत्रकारिता का वास्ता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हो। शासन सत्ता से सवाल पूछना आप पत्रकारों का काम है, तो आप लोग कवच बनकर काम करते हो। आज भी देखो छत्तीसगढ़ में 2 ट्रेनें आपस में आ गई, आपने उस पर चर्चा नहीं की कि जो रेल के ट्रैक मरम्मत और रेल के नवीनीकरण के लिए खर्च किए जाने थे, जो 2018-19 में 9,607 करोड़ का बजट था, उसको 7,417 करोड़ क्यों किया गया? तो मीडिया में ले भाई, मोदी जी ने काम किए वो दिखाए जाएंगे ना। अब आप तो चाहते अच्छा एक बात बताओ, अरे सुन तो लो, वो सुरक्षा कवच पर बोल देना। बोला जब पापा की परी आप जो कह रहे थे कि ऐसे कवच लगेगा ना तो ट्रेन जैसे ही आएगी आपस में ही रुक जाएगी। लग रहे हैं ना, लग जाएगा। सुनो ये, अरे 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 सुन, अरे बेशर्मो, क्या का रिपोर्ट खुलासा बता दो, बताओ क्या रिपोर्ट का खुलासा क्यों नहीं बताते? जो साउथ वेस्टर्न रेलवे ने जो कहा, चिट्ठी लिखी, उस पर बात करो। जब रेलवे के सभी जोन के अधिकारियों को बोलना था तो एक ही जोन के क्यों बोला गया? अरे फिर सिर्फ, अरे भाई सुन रहे, एक वंदे भारत ट्रेन में कितने बोगी लगते हैं बताओ, पत्रकार हो? अरे भाई सुन रहे, 8 लगते एक का कीमत कितना है? अरे एक का कीमत कितना है? 8 करोड़ है। तो उसमें 8 बोगी लगाए, उसका कीमत कितना हुआ? तो 64,000 करोड़ में जब पूरा पटरी सुरक्षित हो जाएगा, जब पूरा जो भारत की जीवन रेखा कही जाती है, रेल, भारतीय रेल को क्या भारत की जीवन रेखा का लाइफलाइन माना? अरे सुन हकलाओ मत, चुप हो जाओ, चुप, अरे हकले पत्रकारों चुप हो जाओ। अरे भाई करते हैं, कांग्रेस कार्यालय से आ रहे आदेश। अरे सुनो रे भाई, अरे बेशर्मो, तुम्हें क्या, अरे तुम्हें ये नौटंकी करने का भाजपा कार्यालय से आता है, RSS से आता है? तलवे चाटते हो भाजपा नेताओं के? सवाल जब पूछना आपको शासन सत्ता से सवाल पूछो, सरकार से आंख में आंख डालकर रवीश कुमार की तरह सवाल पूछो, अजीत अंजुम के जैसे सवाल पूछो, नवीन कुमार के जैसे पूछो, साक्षी जैसी पूछो, तब आप लोगों की तोते को 3 दबाई। अरे भाई सुन लो, आप जैसे दलाल पत्रकारों का 3 दबाई, लात जूता और कुटाई। हिंसा करोगे? कहा गया हिंसा भैया? लात जूता। पूतना जब अपने स्तन में विष लगाकर पिलाने आई तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? पूतना का आरती उतारा। क्या किया? जब आप देश में वैमनस्यता, नफरत फैलाओगे, अरे सुन तो लो, हमने भगवान श्री कृष्ण से सीखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते कि अगर गलत लोगों का इलाज नहीं हो तो गलत इतना बढ़ जाएगा कि सारे अच्छे लोगों को खतरा होगा। तभी तो पंकज जी, जब ट्रेन हादसा हुआ उसके बाद मोदी जी गए, पत्रकार जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा इतनी गर्मी है, गर्मी थी वहाँ। मोदी जी गए ना इतनी गर्मी में। आप जैसे अंधभक्त थे ना, जैसे बोला कि गर्मी पहले ना होती थी। अरे भाई सुनो, अरे भाई सुन तो लो, गर्मी पहले ना आती थी, पहले भी होती थी गर्मी और आगे भी रहेगी। तो कोई नया काम तो नहीं है। इसी बात का वेतन भत्ता लेते सारे मंत्री और प्रधानमंत्री, कोई एहसान करने वाली बात नहीं है। अरे भाई सुन ना रहे, अरे सुन ही ना रहे। आपको किसके नाम से आ रहा पसीना बता दो, कैमरा इनके तरफ भी घुमाना भैया। इनके पसीने कहाँ से आ रहे? गंगा का जल धारा बह रहा है। पंकज जी, मोदी जी गए ना, इतनी गर्मी में भी गए ना, गए थे ना चुनाव प्रचार में गए तो उस पर ना पूछे? अरे उसी बात का ना 80,000 का मशरूम खा रहे हैं, उसी बात का ना 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट पहन रहे हैं, इसी बात का ना करोड़ों की गाड़ी पर चढ़ रहे हैं, इसी बात का ना 85,000 करोड़ के विशेष विमान पर चढ़ रहे हैं। तो जाना तो है ही, क्यों नहीं जाओगे भाई? आप अरे सुन तो लो भाई, क्या चाहते हैं? फटे हुए कपड़े? प्रधानमंत्री हैं, क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। हाँ सही बोले,
कि बार बार वो ड्रेस बदलते हैं। क्या चाहते हैं? टूटी हुई चप्पल, फटे हुए कपड़ों में नजर आए। लाल बहादुर शास्त्री जी को ना देखा आप? तो शर्म आती है आपको? देश- अरे सुनते लो, सुनो, खाने को रोटी नहीं थी, आज 20 रुपए हुआ देश। अरे भाई तो रोटी किसने खिलाया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। हाँ। सीखो लाल बहादुर शास्त्री जी से। तरक्की की राह वो पर देश के आइकॉन है, आइडियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी पूरा देश मानता है। आज श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, जो जितने भी हुए, हरित क्रांति जितने भी हुए, ये पूर्ववर्ती सरकारों में हुआ। नरेंद्र मोदी जी के समय में एक क्रांति हुई, नफरत फैलाओ, फूट डालो, तरक्की देश पर को है लूट डालो और बगैर सजा के छूट डालो। तरक्की की राह पर है देश। ये कैसा तरक्की है जहां इंसान इंसान से नफरत करता है? ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। हाँ। तरक्की वो चाहिए जो भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है, जो भारत सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की बात कहता है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।